नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में हैं G20 शिखर सम्मेलन की कवरेज के लिए। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेशी मेहमानों का आगमन शुरू हो चुका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुकी हैं, इटली की प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंच चुकी हैं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आ रहे हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा भी G20 के जो देश हैं, सदस्य देश हैं और जो इस समिट में जो मेहमान के रूप में विशेष अतिथि के रूप में जो देश आमंत्रित किए गए हैं, उनके भी नेताओं का आगमन, उनके प्रतिनिधि मंडलों का आगमन शुरू हो चुका है। दिल्ली में स्वागत सत्कार की भरपूर तैयारियां की गई हैं, चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा है। और इसके अलावा भी चाहे वो होटल से लेकर सम्मेलन स्थल तक तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। और हम अगर बात करें आज की खास मुलाकातों की, तो आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ जी के साथ ही आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। और खास बात यह है कि इस द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर तो चर्चा होगी ही, खासतौर पर सबकी नज़र अमेरिका के साथ होने वाले रक्षा करारों पर है, जो कि सैन्य दृष्टि से हमारे लिए काफ़ी अहम है और उस पर चर्चाएं काफ़ी समय से चल रही हैं। लेकिन लगता है, इस तरह की संभावना जताई जा रही है कि वो जो चर्चाएं हुई थी वो सार्थक उनका हल निकला है और शायद आज वो करार हो जाए। देखना होगा कि सबके इस पे क्या इसमें निकल कर आता है। लेकिन अगर हम बताएं, जो G20 शिखर सम्मेलन है, वैसे तो G20 हर साल कोई ना कोई एक मेजबान देश होता है जो तमाम तरह की उसमें चीजें जोड़ता है, नई नई चीजें जोड़ता है, नई उपलब्धियां हासिल करता है। लेकिन भारत के लिहाज से अगर हम बात करें, तो भारत के लिहाज से भी कई सारी उपलब्धियां रही हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। खास तौर पर आपने देखा कि भारत ने G20 की जो बैठकें थी देश भर में आयोजित की गई। देश के विभिन्न राज्यों में हमने देखा, चाहे कश्मीर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, हर राज्य को G20 के जो विभिन्न समूह हैं उनकी बैठकों का आयोजन करने का एक अवसर मिला, अपने आतिथ्य सत्कार को दिखाने का अवसर मिला और अपनी जो संस्कृति है, अपने जो संस्कार हैं, अपनी जो विशेषताएं हैं, उनको दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। और ये जो G20 सम्मेलन था, इसका भारत ने भरपूर उपयोग किया है देश हित के लिए। वो इस तरीके से कि G20 के दौरान पूरे साल भर से अगर हम देख लें, तो जो विभिन्न बैठकें हुई हैं उसमें जो दुनिया से जो प्रतिनिधि मंडल आए G20 सदस्य देशों के, या जो उस बैठक में जो विशेष आमंत्रित के रूप में देश बुलाए जाते थे, तो उन लोगों ने भारत को करीब से जाना, भारत की जो विविध पहलू हैं उनको करीब से जाना। सुना था लेकिन देखा कई लोगों ने पहली बार। तो और ये जो देखते गए हैं, ये एक सकारात्मक फीडबैक लेकर यहाँ से गए हैं, जो कि अपने देशों में जाकर बताएंगे। तो निश्चित रूप से तो भारत की छवि पर, भारत की प्रतिष्ठा पर इसका एक सकारात्मक असर पड़ने वाला है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत एक वैश्विक मंच पर उभरती हुई ताकत है, बल्कि ये भी कहेंगे कि उभर चुकी है ताकत के रूप में आज भारत और भारतीयता। और अगर हम बात करें, जैसा हमने आपको कहा कि इस बार हमने क्या उपलब्धियां हासिल की, तो कई नई पहल की है भारत ने। जैसे कि अगर हम बात करें, तो भारत ने G20 विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक में पूरी तरह से बातचीत के लिए स्वीकृत G20 विदेश मंत्री परिणाम दस्तावेज और अध्यक्ष सारांश पेश करने वाला पहला देश बनकर अग्रणी भूमिका निभाई। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि चाहे वो शेरपास की बैठक हो, चाहे वो विदेश मंत्रियों की बैठक हो, सहमति नहीं बन पाती है संयुक्त बयान को लेकर। लेकिन खास तौर पर जो विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत ने जो उपलब्धि हासिल की, वो इस G20 सम्मेलन की जो पूरी अध्यक्षता थी भारत की, उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। इसके अलावा हम आपको ये बता दें कि इस व्यापक दस्तावेज में सदस्य देशों से संबंधित महत्वपूर्ण थीम रेखांकित की गई है, जिनमें बहुपक्षवाद को मजबूत करना, आतंकवाद का मुकाबला करना और वैश्विक स्वास्थ्य चिंताओं पर ध्यान देना शामिल है। और भारत की अध्यक्षता में उद्घाटन सम्मेलन के रूप में वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की गई, जो कि बड़ी बात है। ग्लोबल साउथ की कोई नहीं सुनता था, भारत उनको लेकर आया। और ऐसे ही हम अफ्रीका की अगर हम बात कर रहे हैं, और हम ये भी बता दें आपको कि 2 दिन में 10 सत्रों में 125 देशों की सहभागिता के साथ इस ऐतिहासिक आयोजन ने
जो विकासशील देशों की चिंताओं, विचारों, चुनौतियों और प्राथमिकताओं पर बात करने का मंच मुहैया कराया। इसी तरह कृषि वैज्ञानिकों की G20 बैठक, G20 की डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक और अन्य बैठकें भी हुई हैं। तो बहुत चीजें ऐसी हुई हैं जो कि पहली बार हुई हैं। हम आपको ये बता दें कि जो G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो नेतागण आ रहे हैं, अब उनके जो लाइफ पार्टनर्स हैं उनको भी नेतागण तो या जो अपने राष्ट्राध्यक्ष हैं अलग अलग देशों के वो बैठकों में रहेंगे, लेकिन जो उनके लाइफ पार्टनर्स हैं वो उनके लिए तमाम प्रबंध किए गए हैं। जैसे कि वो देखेंगे भारत की जो कृषि शक्ति है, खासतौर पर भारत मिलेट्स पर जोर दे रहा है, तो वो वहाँ पर जाकर देखेंगे कि भारत की जो मिलेट्स हैं इनके क्या फायदे हैं, किस तरीके से लोक स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। और ये जो पूरा कार्यक्रम स्थल है इसमें भी बहुत बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखा गया है। जैसे हम आपको बता दें कि जो भारत की चाहे वो हैंडलूम्स हैं, भारत की जो और भी जो कलाकृतियां हैं, जो चाहे अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं जो अपने अपने हस्तशिल्प को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। और भारत ने अपनी जो ऐतिहासिक विरासत है उसको तो प्रदर्शित किया ही है, भारत ने अपनी आधुनिकता को भी प्रदर्शित किया। आधुनिकता ये कि हम तकनीक के मामले में कितने आगे हैं, चाहे वो यूपीआई पेमेंट्स की बात हो, चाहे वो हम टेक्नोलॉजी में, और चाहे वो किसी भी सुरक्षा की दृष्टि से देख लें या और तमाम दृष्टियों से देख लें, तो हम तकनीक के मामले में कितना आगे हैं। देखेंगे दुनिया के देश जो एक समय था कि जब भारत को तकनीक देने से मना किया करते थे, आज वो देखेंगे कि भारत तकनीक में आत्मनिर्भर बन चुका है और भारत के ही तकनीशियन दुनिया में जाकर उनकी कंपनियों को भी संभाल रहे हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन में अब प्रभा साक्षी की रिपोर्ट आप देखते रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे यहाँ से क्या क्या नई विशेषताएं इस बार के सम्मेलन में हैं। जो नेता यहाँ पर आ रहे हैं उन्होंने क्या विशेष बात कही, भारत का क्या स्टैंड रहा, ये सब कुछ चीजें आपको यहाँ से अपडेट मिलता रहेगा। आप बने रहिए प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।